सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं, आप लोगों को जैसे जानते ही हैं कि ए प्लस लॉ अकेडमी धर्मशाला में सिचुएटेड है और हम लोग हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज, इसके साथ साथ बाकी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशंस जो है वो करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज को लेके एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, और रूल्स के अंदर जो चेंजेस हैं उसके बारे में आज की डिस्कशन रहेगी। जितने भी कैंडिडेट्स जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या बाकी चीजें हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो एक डिटेल्ड वीडियो भी अब मैं दोबारा से इसके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन आज के इस शॉर्ट वीडियो में एक छोटा सा अपडेट आपके सामने में रखने वाला हूं, खासकर हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी जैसे हाल ही में हमारा जो अभी रिजल्ट आया है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का, 19 कैंडिडेट्स गॉट सिलेक्टेड। सो 26 तारीख को जो है इंटरव्यूज के रिजल्ट आए, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, 25 सितंबर 2025 को एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। 25 सितंबर 2025 क्या चेंज हुआ? क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में चेंजेस लाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रूल्स में एचपी हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 25 सितंबर 2025 को। क्या इस नोटिफिकेशन में बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। रूल्स में चेंजेस हुए हैं। सिलेबस एंड एलोकेशन ऑफ मार्क्स के जो हमारे रूल्स हैं हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के, उसमें क्या बदलाव है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि पास्ट में क्या था और अब क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जनरली जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारे सिविल 1, सिविल 2, क्रिमिनल, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 पेपर जो है मेंस के एग्जाम में कंडक्ट किए जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स इन सारे एरियाज में रखे जाते हैं, सिविल 1 में, सिविल 2 में, क्रिमिनल में। उसके ऊपर डिटेल में एक चर्चा मैं आपके साथ दोबारा से अपने वीडियोस के माध्यम से भी करूंगा। लेकिन जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हिमाचल में रखे गए थे, वो आपको पता होने चाहिए कि पास्ट में हर सब्जेक्ट में, जैसे आपका सिविल लॉ 1 का पेपर है तो सिविल लॉ 1 में आपके 40% मार्क्स जो थे वो जरूरी होते थे मिनिमम, सिविल 2 में 40%, क्रिमिनल लॉ में 40%, इंग्लिश में आपके 40% और हिंदी में आपके 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होते थे। और हिंदी को छोड़ के रिमेनिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स में आपके एग्रीगेट में 45% होने चाहिए थे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, 40% से किसी भी पेपर में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करते थे। अब वो जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था उसको जो है बढ़ा दिया गया है। सो पहले मैं आपको ये चीज समझाने लगा हूं कि रूल्स होते क्या थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहली बार हमारे वीडियो के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, या जितने हमारे पुराने कैंडिडेट्स भी हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि जैसे मैं यहां पे प्रायर टू द अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं कि जो रूल्स में अभी बदलाव हुआ है उससे पहले क्या होता था, और जो लास्ट हमारा एग्जाम हुआ है वो इन्हीं रूल्स के हिसाब से हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिविल 1, सिविल लॉ 2, आपका जो क्रिमिनल लॉ का पेपर है और आपका इंग्लिश का पेपर है, इन पेपर्स में आपके हर पेपर में मिनिमम 40% चाहिए होते थे, और एग्रीगेट में 45% का जो क्राइटेरिया था वो रखा गया था। और आपका जो हिंदी का पेपर होता था, हिंदी के पेपर में हमें चाहिए होते थे 33% मार्क्स। ये हमारे हिमाचल का क्राइटेरिया था कि जिसको भी मेंस क्वालिफाई करना है उसको कम से कम इतने मार्क्स जो है वो अचीव करने हैं। सिविल 1, 2, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल और इंग्लिश के पेपर में हर पेपर में कम से कम 40% होने ही चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे 40%। जैसे 200 मार्क्स का आपका पेपर है सिविल लॉ 1 का, तो 40% होता था 80 नंबर। तो अगर आपके 80 मार्क्स है तभी आपका पेपर क्वालिफाई होता था, नहीं है तो नहीं होगा। और हिंदी में हुआ करते थे 33%। अब इसके साथ साथ जो आपके सिविल 1, सिविल 2, क्रिमिनल और इंग्लिश के पेपर में जो एग्रीगेट मार्क्स बनते हैं वो आपके 45% होने चाहिए थे, तभी आप मींस जो है वो क्वालिफाई करते थे। अब हिमाचल प्रदेश के मार्क्स, एलोकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो हमारे रूल्स हैं उसमें बदलाव हुआ। 10th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, और 10th अमेंडमेंट क्या है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं रूल्स में क्या लिखा है। सब द
sub regulations, the regulations 1 and 2 of regulation 6 shall be stand substituted as under. No candidate shall be credited with any marks in any paper in mains exam unless he obtains at least 45% in that paper except Hindi language paper 5, that is paper 5, in which candidate should obtain at least 33%. इसका मतलब हर पेपर में आपके कम से कम अब जो है 45% मार्क्स जरूरी हो चुके हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात कि जो भी कैंडिडेट्स डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है उनके लिए 40% का क्राइटेरिया ही है एज जो पहले था, और हिंदी लैंग्वेज के लिए 33%। जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो ये कि जो एग्रीगेट आप सारे मेंस के पेपर का देखोगे अपार्ट फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज, तो उसको 50% कर दिया गया है। नो कैंडिडेट वुड बी कंसीडर्ड टू हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम अनलेस ही ऑब्टेन्स 50% इन एग्रीगेट। 50% इन एग्रीगेट, ये बहुत बड़ा चेंज है। 50% इन एग्रीगेट इन ऑल पेपर्स एंड एटलीस्ट 33% इन द लैंग्वेज पेपर दैट इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। और उसके साथ जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, उनके लिए एग्रीगेट का जो क्राइटेरिया है वो 45% ही है और हिंदी में 33% है। सो ये जो इतना बड़ा चेंज हमारे जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में हुआ है, ये आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एज पर न्यू रूल्स मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि अब जो है क्या नए चेंजेस हो गए हैं एज पर न्यू रूल्स। तो अब जो है हमारे जैसे सिविल लॉ 1 का पेपर, और ये क्राइटेरिया मेंस एग्जाम के लिए है, तो सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, इंग्लिश और हिंदी, तो हर पेपर में आपके जो हैं मिनिमम 45% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। 45% का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारा 200 मार्क्स का पेपर होता है सिविल लॉ 1 का, 200 का, तो 200 का 45% हो जाता है 90 मार्क्स। यहां पे भी सिविल लॉ 2 में आपको मिनिमम अब 90 मार्क्स जो है वो चाहिए। जो पहले 80 मार्क्स हुआ करते थे वो अब 90 कर दिए गए हैं। इंग्लिश के आपका, इंग्लिश में हमारा जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का है, तो आपको 67.5 प्लस मार्क्स चाहिए। हिंदी में जो क्राइटेरिया है वो 33% रखा गया। इसके बाद जो एग्रीगेट रखा जाएगा, इन 4 को हम एग्रीगेट में भी देखेंगे। एग्रीगेट में तो आप अगर इनका एग्रीगेट देखें तो एग्रीगेट बन जाता है अराउंड 750। तो एग्रीगेट हो जाता है इनका 750, और 750 का 50%, तो कम से कम 375 मार्क्स आपके इन लॉ पेपर्स में होने चाहिए। और हिंदी में आपके मिनिमम 33% जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी का पेपर 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, तो कम से कम 33 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में होने चाहिए। तो ये अब नया क्राइटेरिया आ चुका है हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को, के मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पास्ट का जो क्राइटेरिया था वो हुआ करता था जी हर सब पेपर में 40%, सिविल 1, सिविल 2, क्रिमिनल, इंग्लिश 40% हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में, और एग्रीगेट में 45 हुआ करता था। हिंदी में 33% होते थे। अब ये जो नए रूल्स हमारे बदले हैं 25 सितंबर 2025 को जो नया रूल बदला है, उसमें अब हर सब्जेक्ट में आप, हर पेपर में आपका 45% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रख दिया गया है और एग्रीगेट कर दिया गया 50%। तो आपने इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है, 5% उसमें चेंज आया है। तो आप लोगों के लिए अपडेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको पता होना चाहिए। पुराने रूल्स अब चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत कीजिए और बेहतर होते जाइए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। कैंडिडेट्स जो हैं वो बिल्कुल अपने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने की, इस कारण से क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी बढ़ाए जा रहे हैं। आप लोग अपनी जब प्रिपरेशंस करते हैं इन सारी चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के लेट सपोज सिविल 1 में 200 में से 85 मार्क्स आ रहे हैं, 89 मार्क्स आ रहे हैं, सो कैंडिडेट मेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करेगा। हर सब्जेक्ट, हर पेपर में 200 में से कम 90 नंबर अब लाने
आने अनिवार्य हो चुके हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। जितने भी कैंडिडेट्स ए प्लस लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि हम लोग हमारे नए बैचेस अब शुरू कर रहे हैं। टारगेट है 2026। जिस तरह से आप इस बार भी जानते हैं ए प्लस लॉ अकेडमी के इस बार 19 में से 12 सिलेक्शंस रहे हैं, उसी तरह से अगले साल 2026 के लिए हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए 100% प्रिपरेशन अब आपको करनी है, हाफ हार्टेड प्रिपरेशन नहीं चलेगी। 3 ईयर का एक्सपीरियंस जिनके पास है या विद इन द टाइम जिनके पास कवर हो जाएगा 3 ईयर का एक्सपीरियंस, आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें। हम लोग ए प्लस लॉ अकेडमी में नए बैचेस भी शुरू कर रहे हैं और इसके साथ साथ आंसर राइटिंग सेशंस और टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। सो आप लोग अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देता हूं, इट इज 8894176736। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आप अपनी जो भी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। 15 दिसंबर 2025 हमारी एज पर एचपी हाईकोर्ट रूल्स जो है वो डेट है 15 दिसंबर 2025। या तो 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है या जून में नोटिफिकेशन आता है। तो आप लोग अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशंस अच्छे से करना शुरू कर दें। नोटिफिकेशन या तो दिसंबर में आता है या जून में आता है, एचपी हाईकोर्ट के रूल्स हैं। हर साल नोटिफिकेशन आ भी जाता है। जितने भी कैंडिडेट्स के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग अपनी प्रिपरेशंस बिल्कुल 100% करना शुरू कर दें। यू नेवर नो कि नोटिफिकेशन क्या पता दोबारा से दिसंबर महीने में दोबारा आ जाए, नहीं आता है तो जून में आएगा, लेकिन आपको प्रिपरेशंस करनी है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ए प्लस लॉ अकेडमी में हम लोग स्पेसिफिकली अपना एक नया बैच अब शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग आंसर राइटिंग सेशंस जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। और आंसर राइटिंग सेशंस ए प्लस लॉ अकेडमी के आपको क्यों ज्वाइन करने चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम आपके साथ ट्राइड एंड टेस्टेड चीज रखने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट्स ए प्लस लॉ अकेडमी के इस बार मेंस एग्जाम जिन्होंने दिया था, जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के मेंस के आंसर पेपर्स हमारे पास होते हैं। हम लोग उन पे डिस्कशंस कर सकते हैं। हम लोग उन पेपर्स के सैंपल्स के बेसिस पे आपको बताएंगे कि टॉपर्स आंसर्स कैसे लिखते हैं। क्योंकि आप लोगों को अगर टॉपर बनना है तो आपको वो क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं, कैसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं आंसर्स लिखने में, और उन्हीं चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं अपने आंसर राइटिंग स्पेशल आंसर राइटिंग सेशंस में। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं अभी बहुत जल्दी बनाने वाला हूं। आप लोग जितने भी हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ए प्लस लॉ अकेडमी में हम लोग बहुत जल्दी अपना नया बैच भी शुरू करने वाले हैं। आप लोग डेट्स लिख लीजिए, 1 दिसंबर 2025 से फाउंडेशन में नई एडमिशंस जो है वो हम लोग अभी टेकअप कर रहे हैं। 1 दिसंबर 2025 से नया बैच भी शुरू होगा, उसमें आप लोग अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, 8894176736। सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, वीडियो के एंड पे भी आ रहा होगा। आप लोग इस नंबर पे संपर्क करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी, एडीए के एग्जाम जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग ये जानते हैं कि ए प्लस लॉ अकेडमी पास्ट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो 2022 में हो, 23 में हो, 24 में हो, 25 में हो, हर साल बैक टू बैक रिजल्ट्स निकालते जा रहे हैं। कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन और जो हमारी ए प्लस लॉ अकेडमी की टीम की तरफ से जो गाइडेंस दी जाती है, उसके बेसिस पे जो भी हम लोग आप लोगों के लिए एफर्ट्स डाल पा रहे हैं, उसके बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि आप ये सेशंस को आप ज्वाइन कीजिए और एक बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।